नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस दलाल लिफ्ट की यूट्यूब चैनल पर। दलाल लिफ्ट की यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको जानकारी है कि हम पिछले कई दिनों से यूट्यूब पर क्लासें अपलोड कर रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो हस्तलिखित नोट्स तैयार किए गए हैं, अगर आपको इनको अगर मतलब आप इनको साथ में उतारना चाहते हो तो भी उतार सकते हो। वैसे मैं धीरे-धीरे पन्ने फोड़ता हूँ और मतलब दिखने में भी आपको साफ-सुथरे दिखाई देंगे देते होंगे। तो अगर आप इनको साथ में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको आसानी से समझ में आए सारा मैटर। अगर आप बीएसटीसी, सीईटी, पीटीटी जैसी 4th ग्रेड हाईकोर्ट जैसी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल एक सारथी की तरह साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो कल हमने पूरा कर दिया था, अगर इससे पहले आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी अवश्य जाकर देखें, ताकि वो आपको शुरू से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। धात्विक खनिज क्या है, धात्विक खनिज क्या है, लोहिक खनिज क्या है, लोहिक खनिज क्या है, सारा मैटर आपको समझ में आ जाए। तो कल हमने पढ़ लिया था ये शीशा जस्ता, इसके उपदान में राजस्थान का भारत में एक अधिकार है। अब हम आगे का पढ़ रहे हैं, तो सीधी बात नौ बकवास चलते हैं फैक्चुअल बातों पर। ये राजस्थान में धारवाड़कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। क्या? शीशा जस्ता। ये जुड़वा खनिज है, शीशे का इस गैलेना होता है और जबकि जस्ते का इसके वो कैलावीना हो जाता है। भाई शीशा है उसका इस गैलेना होता है और जस्ते का इसके वो कैलावीना होता है। राजस्थान में सर्वाधिक शीशा जस्ता उत्पादन उदयपुर से किया जाता है, जबकि सर्वाधिक शीशे जस्ते का उत्पादन राजस्थान में जस्ते का राजस्थान में मतलब सर्वाधिक शीशे का उत्पादन है वो तो उत्पादन किया जाता है राजसमंद से। जस्ते का उत्पादन है वो भीलवाड़ा से किया जाता है, और शीश जस्ता दोनों का बात करें तो वो उदयपुर से किया जाता है। इसके क्षेत्र पढ़े तो जावर, सलूम्बर, राजपुर, दरीबा, राजसमंद और रामपुर, अंगुचा, भीलवाड़ा, सिंधेश्वर खुर्द, राजसमंद, पूर्व बनेड़ा, भीलवाड़ा, चौथ खबरवाड़ा, सवाई माधोपुर, बस्तगढ़, पिंडवाड़ा, सिरोही। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप याद करें। ठीक है, और सोना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट धातु है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, शुद्ध सोना मुलायम होता है। ओके, ये तो पढ़ ली होगी वैसे आपने चीज़ें पहले और समझ में होगी आपके। इसमें 2 कैरेट अशुद्धियाँ मिलाकर कठोर किया जाता है। किसको? सोने को। आवर्त सारणी में सोने की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, जिससे ये आसानी से नमी अथवा ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, जिससे इसमें जंग नहीं लगती। सोने में कभी जंग नहीं लगती। राजस्थान में स्वर्ण भंडारों की खोज ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी द्वारा की गई। राजस्थान में स्वर्ण भंडारों की खोज ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी द्वारा की गई। ओके, राजस्थान में सोने के भंडार सीमित है, अर्थात यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से सोने का उत्पादन नहीं किया जाता। राजस्थान में सोने के भंडारण अनंतपुरा, भूगिया, जगतपुरा, भूगिया, घाटोल, तिमारन, बांसवाड़ा, पुरखेड़ा, राजपुर खेड़ा, उदयपुर। चांदी, सोना कंप्लीट हो गया। फैक्चुअल बातें थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल का कुछ था नहीं मैटर, समझाने योग्य था वो समझा दिया। और जो फैक्चुअल बातें हैं उसमें मतलब आपका लॉन्ग टाइम लेने का कोई उद्देश्य है नहीं। जो चीज़ें मतलब पढ़ के समझी जा सकती हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। चांदी, ये राजस्थान में धारवाड़कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से प्राप्त की जाए। लगभग हम 3-4 धातुएं पढ़ ली, वो सारी धारवाड़कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से है। ठीक है, चट्टानों से प्राप्त की जाती है। चांदी राजस्थान में एग्रेनाइट अक्ष के रूप में पाई जाती है। ये विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती हैं। इसका उपयोग आभूषण बनाने, औषधियों, सिक्के बनाने में किया जाता है। किसका? चांदी का। राजस्थान का इसके उत्पादन में एक अधिकार है। किसका? चांदी का। चांदी ओनली राजस्थान में ही पाई जाती है, इंपॉर्टेंट लगा देना। राजस्थान में चांदी जावर खान, सलूमन, बरोही, सलूम्बर, रामपुर, अंगोचा, भीलवाड़ा, राजपुर, दरीबा, भीलवाड़ा, सिंधेश्वर खुर्द, राजसमंद। एक बार दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ भाई। जो राजस्थान में चांदी का उत्पादन है वो राजस्थान में जावर खान, सलूम्बन, बरोही, सलूम्बर, रामपुर, अंगोचा, भीलवाड़ा, राजपुर, दरीबा, भीलवाड़ा, सिंधेश्वर खुर्द, राजसमंद से किया जाता है। ओके, पूरी हो गई चांदी। अब पढ़ेंगे टंगस्टन। जो टंगस्टन है ये एक कठोर धातु है। इसके उत्पादन में राजस्थान का पहला, जबकि भंडारण में दूसरा स्थान है। इसका गलनांक उच्च होता है। किसका? टंगस्टन का। इसके क्षेत्र हैं डेगाना, भाकरी, रेवत की पहाड़ियाँ, नागौर, आबू, सिरोही, रेवदर, सिरोही, नाना कराव, पाली, शगनवाड़ा, जयपुर। एडिसन बल्ब का तंतु टंगस्टन से निर्मित होता है, इंपॉर्टेंट लगा देना, ये विज्ञान में प्रश्न पूछा जा सकता है। हीरा, ये एक कार्बन का अपरूपी ये कठोर है एवं विद्युत का कुचालक है। क्या है कुचालक? हीरा। ओके, बाकी धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला पढ़ रहे हैं पन्ना। इसे हरित अग्नि, हरी अग्नि, मरकल तक से कहा जाता है। ये हरे रंग का एक कीमती खनिज है। क्या? पन्ना। 1943 में ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी द्वारा राजगढ़, अजमेर के कालागुआन, राजसमंद तक फाइन ग्रेड पन्ने की खोज की गई। इंपोर्टेंट लगाना, कोई किस कंपनी द्वारा की गई, कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी, क्या नाम था, माइंस मैनेजमेंट कब किया गया? 1943 में। किसकी खोज की गई? पन्ने की खोज की। कहाँ से कहाँ तक? राजगढ़, अजमेर से कालागुमान, राजसमंद तक।
राजगढ़ अजमेर से मतलब बेसिकली पढ़े तो अजमेर से राजसमंद तक का, राजगढ़ अजमेर से काला घुमान राजसमंद तक फाइन ग्रेड बनने की खोज की। कौन से बनने की? फाइन ग्रेड बनने की। जिसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन फायर बेल्ट। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है ग्रीन फायर बेल्ट का जो विस्तार है, 3-4 ऑप्शन दे दे, उसमें एक ऑप्शन ये भी दे दें कि भाई राजगढ़ अजमेर से काला घुमान राजसमंद तक, तो ये सही होगा। किसका? ग्रीन फायर बेल्ट का। अब इसके क्षेत्रफल पढ़ने के तो देवगढ़, गोविंदा, उदयपुर, कालागुमान, राजसमंद, माहोमी अजमेर, गुबानी अजमेर, राजगढ़ अजमेर। तांबड़ा, इसे गार्नेट, फिरोजा, रक्तमणि कहा जाता है। ये कीमती खनिज है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। किसका? तांबड़े का। तांबड़ा ये नहीं होगा, वो वहां समाप्त हो गया। तांबड़ा, इसे गार्नेट, फिरोजा, रत्नमणि भी कहा जाता है। कीमती खनिज है, उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। लोहा व एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। अब्रेसिव व जैम वैरायटी का होता है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन भंडारण टोंक जिले से किया जाता है। किसका? तांबड़े का। अन्य जिले कहें तो अजमेर, नीमगढ़, हावड़ा, भीलवाड़ा, कुशालपुरा, जनकपुरा, राजमेर, टोंक, अजमेर इत्यादि में इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? तांबड़े का। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दिया करो। और फिर भी मैं मतलब चीज़ों को समझाने के बारीकी से प्रयास करता हूँ। हालांकि ऐसे इतने मतलब कम लेवल से नहीं चीज़ें समझाई जाती हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिकली चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है और बेसिक तरीके से ही सरल भाषा में समझाया जा रहा है। समझ में तो आती ही होगी। इसके साथ साथ आप अगर नोट्स उतारना चाहते हो तो नोट्स भी लिख सकते हो, ताकि आपको मतलब रिवीजन करने में आसानी रहे। अगर आप इसे रिवीजन के टाइम देख रहे हो तो ये आपके लिए रामबाण क्लासें हैं। जैसे कि फिलहाल जो ऊपर भर्तियाँ आई हुई है वर्तमान में, उन भर्तियों के हिसाब से आप इसे रिवीजन में देख रहे हो ना, तो ये आपके लिए अगर नोट्स नहीं बनाने तो रिवीजन के लिए ये रामबाण साबित होगा। क्योंकि आपके मतलब एक बार नज़रों से निकल जाएगा, नोट्स के साथ, सुनाई के साथ। आपको पढ़ना भी नहीं है, बोलना भी, बोल मैं रहा हूँ, आंखों के सामने ये है, स्क्रीन पर ये देख के आप सारा सेटल कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अन्य जिले पढ़ लिए जिप्सम, इसे सेलकड़ी, खड़िया, हरसोट व सेलेनाइट कहा जाता है। किसको? जिप्सम को। राजस्थान के इसके उत्पादन में एकाधिकार है। किसका? जिप्सम का। पहले किसका था? वहाँ पढ़ा था आपने, एकाधिकार है। दूसरे पार्ट में पढ़ा था शायद, नहीं पहले पार्ट में पढ़ा, ये दूसरा पार्ट है। मैं आपको बता दूं, ये रहा शीशे जस्ते में, इसके उत्तर मेरा भारत, राजस्थान का भारत में पहला एकाधिकार है। इसका भी किसका? जो सेलेनाइट कहा जाता है, किसको? जिप्सम को। इसका भी एकाधिकार। इसका उपयोग मृदा क्षारीयता की समस्या को समाधान में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। इसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। जिप्सम का। ये कहाँ पाई जाती है? जामसर, लूणकर, बीकानेर, धाकेरिया, गोटमांगलोद, भदवासी, पीलनवासी, नागौर, कुर्ला, पीर की ढाणी, श्योकर, बाड़मेर, पल्लू, हनुमानगढ़, बागवान, जोधपुर। पल्लू, हनुमानगढ़ और बागवान, जोधपुर। रॉक फास्फेट, ये मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसका उपयोग मृदा की अम्लीयता को समस्या में समाधान में किया जाता है। इसका सुपर फास्फेट खाद के रूप में बनाया जाता है। किसको? रॉक फास्फेट को। जामरकोटला खान भारत की सबसे बड़ी रॉक फास्फेट की खान है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, जीके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और राजस्थान के क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा ही जाता है। जामरकोटला खान भारत की सबसे बड़ी रॉक फास्फेट की खान है। क्षेत्र बात करें रॉक फास्फेट की तो जामरकोटला हो गया, नीमच माता, डाकन कोटड़ा, बड़गांव, अम्बेरी, ये उदयपुर में, अतरौल जयपुर में, सरेमाती बांसवाड़ा में, बिरनिया फतेहगढ़ जैसलमेर में। अब पायराइट है, इसे अपन नेक्स्ट पार्ट में पूरा करेंगे। एक साथ जानकारी क्या है देखने से आप भी पल्ले पड़ती नहीं है, और वैसे इतनी जैसे कम जानकारी एकत्रित करेंगे तो आपको समझ में भी आसानी रहेगी, बोरिंग से बोरियत फील भी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा मैटर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम शायद उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को समेट लेंगे, तो ऐसे इतना विस्तृत है नहीं, देख लेते हैं, आपको बता देते हैं एक बार। नेक्स्ट पार्ट में उम्मीद करते हैं इसको समेट लेंगे, 3-4 पन्ने हैं। तो तब तक आप बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि मैं आसानी से चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप BSTC, PTT, CT एवं अन्य 10वीं लेवल के भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए क्लासें बिल्कुल रामायण है, क्योंकि उनमें इतना लेवल पूछा जाता है नहीं और न ही इतनी बारीकी से कोई पढ़ाता है। तो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अन्य वीडियो भी आपने नहीं देखी तो वो भी विजिट करके चैनल पर देख लें। अन्य वीडियो भी टॉपिक के ट्रिकें वगैरह डाली गई हैं, वो भी आप अवश्य देखें।